प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की है। आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन अब उसे पार पानी है दूसरे पड़ाव पर, यानी अपने मुख्यमंत्री का चयन करना, और वो भी सभी को एकजुट करके, सभी की सहमति के साथ। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी भी नेता को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। बिना सीएम चेहरे के बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई। लेकिन अब सभी के मन में यही सवाल है कि दिल्ली में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। दिल्ली के सियासी समीकरण के लिहाज से मुख्यमंत्री का फैसला करेगी या फिर कुछ अलग दांव खेलेगी। वैसे सियासी गलियारों में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी सहित कई चेहरों के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही बीजेपी है जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और राजस्थान में भजनलाल शर्मा जैसे सरप्राइज सीएम देकर चौंका भी देती है। चलिए आज आपको मिलवाते हैं दिल्ली की कुर्सी को पाने के लिए तैयार कुछ प्रबल दावेदारों से। प्रवेश वर्मा। राजधानी में नई दिल्ली विधानसभा सीट को सत्ता की धुरी कहा जाता है। यहाँ जीतने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। 1998 से लेकर 2020 तक के चुनाव में यही ट्रेंड रहा है। जब 98 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट से जीतकर मुख्यमंत्री रही, तो इसी सीट से विधायक रहे केजरीवाल भी 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इस बार चुनाव में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने मात दी है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की रेस में वो शामिल हो गए। केजरीवाल को मात देने के बाद प्रवेश वर्मा सीधे अमित शाह से मिलने गए। जाट समुदाय से आने वाले वर्मा के माध्यम से दिल्ली और हरियाणा के जाट वोटरों को साधने में बीजेपी को आसानी होगी, लेकिन उनकी राह में बाधा ये भी है कि उनके पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस तरह प्रवेश वर्मा को सीएम बनाने पर बीजेपी के ऊपर परिवारवाद के आरोप भी लग सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए प्रवेश वर्मा को लेकर कुछ और सोच भी हो सकती है। विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले विजेंद्र गुप्ता को सीएम की रेस में माना जा रहा है। विजेंद्र ने अपनी सियासी पहचान एक मजबूत और केजरीवाल की लहर में भी जीतने में सफल रहने वाले इकलौते नेता के रूप में बनाई है। वो केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले बीजेपी नेता हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे गुप्ता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा कर चुके हैं। इसके अलावा वैश्य समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी और दिल्ली के सियासी समीकरण में फिट बैठते हैं। मनोज तिवारी। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता वापसी के बाद सांसद मनोज तिवारी को भी सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मनोज तिवारी लगातार 3 बार से नॉर्थ दिल्ली सीट से सांसद हैं और बीजेपी के पूर्वांचल का चेहरा माने जाते हैं। मनोज तिवारी 3 बार से लोकसभा सांसद का चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन कभी मंत्री नहीं बने। दिल्ली में पूर्वांचल वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी का आगाज बीजेपी से नहीं बल्कि सपा से हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी वो नहीं लड़े। ऐसे में बीजेपी उन्हें सीएम बनाने का दांव चलेगी, ये देखना होगा। रामवीर सिंह बिधूड़ी। दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो गुर्जर समाज से आने वाले रामवीर सिंह बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी को भी प्रबल दावेदार माना जा रहा था। रमेश बिधूड़ी चुनाव हार गए, जिसके चलते वो सीएम रेस से बाहर हो गए। रामवीर बिधूड़ी दिल्ली में लंबे समय तक विधायक रहे और अब दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं। सांसद होने के नाते चुनाव नहीं लड़े। सीएम की रेस में उनके नाम के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव में वो काफी एक्टिव नजर आए हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।